अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दोपहर का टाइम हो रहा है, नमाज़ पढ़ के हटे हैं अभी हम ज़ोहर की। ज़ोहर नमाज़ पढ़ रही है और मरियम जो है वीडियो बना रही है और अभी खाना वाना खा पी के बैठे हैं। आते ही हमने खाना खाया। मैं गई हुई थी आज चमड़ा हॉस्पिटल क्योंकि मेरे दाने जो है ना सही नहीं हो रहे थे। मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। रात को तो मैं बहुत परेशान थी कि इतनी जलन हो रही थी, इतनी तकलीफ थी दानों में कि मुझसे सोया भी नहीं जा रहा था, लेटा भी नहीं जा रहा था। और लाइट चली गई तो उसमें तो और मुझे बहुत परेशानी हुई थी। तो मैंने आज सोच लिया था मैं आज कुछ भी हो जाए आज मैं दवा लेके आऊँगी, क्योंकि मैं दवा लेके नहीं आ रही थी। बस मेडिकल स्टोर से गोली मंगा के वही खा रही थी। तो उससे कोई मुझे आराम नहीं आ रहा था। 1 महीना हो गया तकरीबन मुझे इसी तकलीफ में। तो आज मैं गई हूँ चमड़ा हॉस्पिटल, तो मैं मुझे वहाँ से ये लोशन दिया उन्होंने और अभी मैंने लगाया है ये। तो उससे थोड़ी सी ठंडक तो हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। और ये ट्यूब दी है, तो ये रात को लगाने की है, दिन में लगाने की, दिन में 2 दफ़ा लगाने की है। तो ये मैं रात अभी लगाऊंगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी तो लोशन लगाया है। उसके बाद फिर मैं ये ट्यूब लगाऊंगी। और गोलियाँ दी हैं ये गोलियाँ दी हैं, ये तो रात को खाने की है और ये दिन में 2 खाने के हैं। तो ये जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे मेरे ख्याल से। कल 2 दिन की है मेरे ख्याल से। तो ये मैं दवाई लेकर आई और जब फिर सोच रही थी कि ना, उन्होंने फिर एक ट्यूब लिख कर दी थी। वो 300 रुपये की थी। वो फिर मैंने ली नहीं, मैंने कहा नहीं रहने दो, बस इसी ये खा लूँगी, इसी से आराम हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इसी से ठीक हो जाएगा। एक तो वो है कैप्सूल है, उससे तो जल्दी आराम आएगा, क्योंकि और जो दूसरी रात को खाने की है ना, तो वो भी पहले भी मैंने खा चुकी है। पहले भी मुझे दाद हुआ था एक दफ़ा, तो जब भी मुझे ये वाली गोलियाँ दी थी तो सही हो गया था, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी भी इंशाल्लाह इसी से सही हो जाऊँगी। तो मैंने इसकी दवाई वो नहीं ली थी, ट्यूब नहीं ली थी। मैंने कहा तो बड़ी महंगी है, मैंने कहा इससे अच्छा फिर मैं प्राइवेट क्लिनिक में दिखाऊँगी, तो वहाँ से भी इतनी की मुझे तो इतनी ही दवाई पड़ जाएगी। अब मेरा किराया भी इतना लगा और फिर मुझे दवाई भी इतनी की लेनी थी, तो फिर मैंने कहा फ़ायदा क्या इतनी दूर आने का। और सुबह से निकली हुई थी। अब आप मेरे ख्याल से 1 डेढ़ बजे मैं घर पे आई हूँ। और गए कितने में, मेरे ख्याल 9:30 बजे हम गए थे। अब इतनी देर की लग रहा है, इतना रश होता है वहाँ पे। तो छोटा सा तो हॉस्पिटल है वो, चमड़ा हॉस्पिटल है, और उसमें लाइनें, पर्चियों की भी लाइन, दवाई की भी लाइन, डॉक्टर के चेकअप की भी लाइन, इतनी हो जाती है। और फिर मैं दवाई की लाइन में लग गई तो बोतल नहीं थी। बोतल लेने के लिए इसने मुझे बाहर भेजा, मैं बोतल लेकर आई। फिर उसके बाद दोबारा से आके मैंने तो फिर खिड़की में से ऐसे दे दी। मैंने कहा अभी तो मैं वो लेके गई हूँ दवाई, तो ये रह गई थी, लोशन ले रह गया था। फिर उसने मुझे लोशन दिया, फिर हम लोग वापस आए। तो गाड़ी में भी कितनी परेशानी होती, गाड़ी इतना आ नहीं रही थी। और मैं सोच रही थी रेड बस में जाएँगे, थोड़ा एसी में आराम से सुकून से आएँगे, क्योंकि W11 में आते हैं तो वही पसीने पसीने होती है। डॉक्टर ने बोला था कि पसीना नहीं आना चाहिए, इसमें पसीना नहीं आने दें। आप पसीना कैसे नहीं आएगा? दिन में अगर 12 घंटे हैं तो फिर 12 घंटों में से मेरे ख़्याल से 8 घंटे लाइट होती नहीं है, 4 घंटे भी मुश्किल से लाइट होती है। तो इसमें पसीना तो आएगा, और मुझे तो पसीना वैसे ही आता है कि पंखे चलते में भी पसीना आ रहा होता है। मेरा तो ये हाल होता है। तो मैंने कहा पसीना तो आता है, तो खुद तो डॉक्टर कहने लगे देख लें आप जैसे मुनासिब समझें। मैंने कहा हाँ, क्या कर सकते हैं, यही मुनासिब समझेंगे। पसीना आता है तो आने ही देंगे, और क्या करेंगे। एसी वैसी थोड़ी लगे हुए होते हैं हमारे घरों में जो इस तरह से हम वो करेंगे। मेरा अल्लाह करे जल्दी से सही हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, पूरे गर्दन पूरे अच्छी तरह से दाने बहुत ज़्यादा भर रहे हैं वो। तो बस अभी जा रही बर्तन धोके फिर मैं थोड़ा सा लेटूँगी। फिर उसके बाद मैंने परसों से कमीज़ लगी हुई है, कल भी पूरा दिन कपड़े नहीं, कल बस लगेगी लगाई थी। तो कल ही शाम में कपड़े सिए थे, बस सुबह में जो सिए थे एक सूट सिया था और दूसरी कमीज़ लगाई थी। तो वो लाइट चली गई थी। फिर उसके बाद मैं हमारा भी जाने का हो गया था वो लंडा बाज़ार। तो बस अब लाइट आएगी तो फिर मैं वो सियूँगी, और जब तक मैं बर्तन वर्तन धो के रख रही हूँ। और ये बोतल कहाँ से आई? ये खाली हुई थी बोतल। तो दवाई मैंने यहाँ पे रख दी है और अभी हमने खाना वाना खाया। अब मैं बोतल वोतल पहले भर लूँ ताकि बोतलें रख दी जाए। और मैंने शाम के लिए छोले भिगो दिए थे, भिगो के गई थी कि जब तक आएंगे तो अच्छी तरह से भीग चुके होंगे। तो अभी अच्छे भीग गए, लेकिन अभी नहीं बोले रखूँगी। मैं रख रही हूँ 4 बजे इसको, ताकि 4 बजे रखूँगी तो उसको आराम से उबल जाएंगे। अब बर्तन वर्तन धो लूँ। हाँ, सालन बन गया। तुम लोग खाओगी खाना? खाना अभी खाओगी? नहीं। पूरी बनानी? अच्छा, ये लोग पूरी के लिए बोल रही हूँ, मैं रोटी के लिए तैयार हुई हूँ कि रोटी बना लूँ। और इन लोगों को पूरी की लगी हुई है। फिर फ्राई पैन धो के वापस ही पूरी बनाने के लिए आती हूँ। कढ़ाई में तो छोटी छोटी बनती है, फ्राई पैन थोड़ा बड़ा है ना तो बड़ी बन जाती है। तो फ्राई पैन में बना लेती हूँ, फिर ऐसा करती हूँ। फिर मैं तवा हटा फिर रोटी बना लूँगी, बाबा के लिए पहले रोटी बना लूँ, उसके बाद फिर पूरियाँ बनाती हूँ और साथ साथ खाते जाओ। गरम गरम पूरियाँ और छोले। अभी 7 भी नहीं बजे।
7 बजे बज जाएंगे क्या हुआ। तो ये देखो भाई, ये हमारा सालन बन गया छोले। ये छोले बन गए हैं और अब हम पूरी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं यहाँ स्लिप धोती हूँ, फिर उसके बाद मैं फ्राई पैन धो के रखती हूँ। वैसे खांसी इतनी हो रही है, इसको खान खुल 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 करे जा रही है। गरम गरम नहीं लग रहा? गरम गरम हो रहा है। इसका हैंडल भी सारा टूटा हुआ है। हर महीने सोचती हूँ इस महीना पतीले का हैंडल लगवाऊँ, वो रखा हुआ है और इसमें भी लगवाऊंगी, लेकिन होता ही नहीं है। तो सोच के रह जाती हूँ और लेकिन काम नहीं होता मेरा। वैसे मैं बर्तन भी साथ साथ लगा लेती हूँ, बर्तन धोती रहती हूँ साथ साथ। ये रात को शाहरुख के यहाँ से पुलाव आया था, सारे जले जले की बदबू आ रही थी, तो बस सबने थोड़ा थोड़ा खा के दोपहर के लिए रख दिया था। अब दोपहर में थोड़ा सा मरियम ने खाया, थोड़ा सा जोहा ने खाया, अभी धोने वाले शाम में फिर मैंने खाया था। अभी बिल्कुल खाया नहीं जा रहा था, इसलिए फेंकना पड़ रहा है। अब रिज़क को फेंकने में भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, खाया नहीं जा रहा, वो इतने जले की बदबू आ रही है। ओहो, मैं सोच रही थी आज शाहरुख के उनके अंदर जाऊँगी देखने के लिए उनके अब्बू को, लेकिन ना याद ही नहीं रहा। उनकी तबीयत ख़राब थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे और मुझे आज जाना था। मैंने कहा कल जाऊँगी, लेकिन आज भी जा ही नहीं सकती। थकी हुई भी इतना हो रही थी, इतना गर्मी में से आई थी, तो फिर मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था कुछ करने के लिए, और मुझे याद भी नहीं था जो बात है। कुत्ते की कितनी आवाज़ आ रही है, भाव भाव भाव। नहीं वाले है ओई कुत्ता हो, कुत्ते वाले सच्ची मुझ वाला कुत्ता बोल रहा था। जोहा पेपर पे याद हो गया? बुक ही नहीं है। जोहा की बुक नहीं मिली, इतनी परेशानी हो रही है। कल इसका टेस्ट है और इसके पास बुक नहीं है, इतनी परेशान हो गई। सब जगह देख ली, इसकी बुक्स नहीं मिली। अब देख सोच रही हूँ यूपी मोड़ जाऊँ, उर्दू बाजार, वहाँ से पता करूँ शायद वहाँ पर मिल जाए, वरना यहाँ पर 5 नंबर पे तो यहाँ लाल मार्केट में भी नहीं, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। तो अब मुझे जाना पड़ेगा यूपी मोड़ जाके देखूँगी। कल का जुम्मा है, दुकानें बंद होंगी, तो परसों जाऊँगी। मैंने कहा अगले टेस्ट को तैयार रखना कि मैं ला के दे दूँगी। और अभी तो मैं क्या करूँ, कल भी गई हूँ, नहीं मिली। तो मरियम की मिल गई थी, जो मिलने ज़रूरी थी वो नहीं मिली, और जो नहीं मिलने वो थी वो मिल गई। चलो खैर है, लेकिन पढ़ने वाली होगी तो पढ़ लेंगे, नहीं मैंने ज़ाया तो नहीं करेगी ना। तो बस मैं इसलिए जोहा भी परेशान हुई, जोहा भी पढ़ के नहीं याद भी, मेरे बच्चे ने आज याद भी नहीं किया, मुझे इतना वो हो रहा है। जोहा कैसा लग रहा है आज आपको? थोड़ा सही। थोड़ा सही क्यों? वो सर में दर्द हो जाता है याद करते थे। बताओ जरा, एक तुम पढ़ने वाली हो तो दिल खुश होता रहता है कि चलो और पढ़ती है माशाल्लाह, दिल खुश होता रहता है। बाकी तो धक्का स्टार्ट हुई है। जाओ आटा लेके आओ फटाफट खुशकी, और फिर मुझे पानी ला के पिलाओ। चलो मरियम बन गई है, जितनी बन गई है ना, फिर खाना शुरू करो, फिर मैं वो बनाती रहूँगी, साथ साथ खाते रहना, ठीक है? खाते हैं फिर जितने अंदाज़ा हो जाएगा, वरना ज़्यादा बन जाएगी तो फिर वो पड़ी रहेंगी, सुबह में मुझे खानी पड़ेंगी। तो इसलिए अभी तुम लोग खाना शुरू करो, बिस्मिल्लाह करो। और मैंने ये बना लिया, सालन निकाल के ये देखो, सालन शायद रख के आ गए। हाँ, बड़ी फास्ट सर्विस है। एक सालन ले गए, तुम दिखाओ हमारे व्यूवर्स को। चलो ये सालन दिखाओ, ये देखो मैंने सालन बना लिया ये, और वो पूड़ियाँ रखी हुई हैं, मज़े से खाओ, मज़ा आएगा। बढ़िया। दोहा तो जुए सालन में लगी हुई, कंगी खेल रही, कंगी उससे इतने जुए हो रही हैं लोगों के, क्योंकि अब मैं देखती नहीं हूँ लोगों के, तो इसलिए जुए नहीं हो रही है। पहले तो मैं और सुमैया बहुत बहस करते थे कि मैं क्या बोलती थी मैं देखूँगी, तो सुमैया बोलती थी मैं देखूँगी, और फिर मैं डांट के दोहा को हटा लेती थी कि दोहा मैं देखूँगी, हट जाऊँ। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, मुझे मैं देख ही नहीं सकती, और फिर मुझे नज़र नहीं आती जुए। तो काफ़ी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो मैं जुए देख नहीं रही। अब वो बेचारी कंगी खेल रही है, अब दोहा सुमैया आएगी तो फिर जुए दिखा देगी। अभी तो खाने की तैयारी करो दोहा। जोहा की तो अभी जुआ पूरी हुई नहीं है, अभी निकालने में लगी हुई है, इतनी जुआ हो रही है। अब वो पोनी बांध रही है। आ रही हो अभी या नहीं? जी अभी आ रही हूँ, बस अभी आ रही हूँ, बस अभी वो बंदा काम पूरा करके फिर आएगी। तो अभी ये बन गई पूरी है, और मरियम ने हमने ने इन लोगों ने खाना खा लिया है। मैं और जोहा खाने के लिए बैठे हैं, वो आ जाए तो फिर मैं खाना शुरू करूँ, क्योंकि मुझे भी लग रही है भूख,
टाइम पे मुझे लगती है भूख और फिर मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूँ। रात को तो खैर मैंने फिर इनके साथ खाया नहीं था, बस सिर्फ कटलेट्स खा लिया था बस। फिर मैं केक लेकर आए थे तो फिर मैंने वो केक खाया था। केक तो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं क्योंकि सुबह में ही सारे वो बट गए थे, केक सबके हिस्से में आ गए थे। एक मैंने वरीना के लिए रख दिया, मैंने कहा वरीना सुबह में आएगी तो उसके लिए रख दिया। आप लोग खा लेगी, पता नहीं खाएगी या नहीं खाएगी, वैसे तो कुछ खाती नहीं है, इतनी ऐसी लड़की है कि कुछ भी खाना पसंद नहीं करती। इतना मुँह वो करती है, मुँह में डाल दो निकाल देगी, वही चीज़ उठा के खुद से खा लेगी लेकिन हमारे हाथ से नहीं खाएगी। ऐसी है, पत्नी में बात नहीं है क्या नहीं। तो आप भी बता रही थी सुमैया कहने लगी कि ना वो मैं दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर गई हूँ और उसने ना बैटरी गिरा दी अपने ऊपर, और बैटरी गिरा ली तो होठ फाड़ दिया। होठ पे तो बहुत सारा उसका खून निकला। फिर वो बताने लगी मुझे, मैंने तो उसको डांटा, मैंने कहा ये क्या वो उसका ख्याल रखा करो, बाहर जा रही हो तो उसको उठा के ले जाओ ताकि वो कुछ पीछे तो नुकसान तो नहीं करे, नुकसान करे या अपना ऊपर तकलीफ तो नहीं पहुँचाए ना। तो कहने लगी अच्छा मम्मी अपनी वो करूँगी। तो बहरहाल बच्चे कर लेते हैं, इस तरह के हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है। वो इसी तरह से बच्चे बड़े होते हैं, गिर के पड़ के सब इस तरह से। आ जाओ भाई, अभी देखो खाने खाने के लिए नहीं आ रही है। अब मैं तो शुरू कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी बन रही है पूरी है सारी, और अब मैंने सालन निकलवाया है। मैंने कहा रोगन पता नहीं कहाँ गया, अभी तो इतना सारा रोगन था उसमें, लेकिन अभी पता नहीं रोगन कहाँ चला गया है, घूमने गया होगा।